Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is Hot Bites, and this is Amna Isani, and this is Juno's Dum. If you can, It's visible. if the camera is capturing जी, it. जी। जी अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन, कैसे हैं आप? मैं आमना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अब ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक है। लेकिन आमना मैं आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हम कंप्लेन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन लोडों की जो हालत इस वक्त आमना हुई हुई ना, सड़कों पे जो पानी खड़ा है, मुझे यकीन करें पौना घंटा लगा आपके घर आने। मैं तो इसलिए घर से नहीं निकलती। यार it's really very unfortunate and you know Amna, I want to address this. कल रात को मैं निकला तो बारिश हो रही थी, कुछ छोटी मोटी मैंने चीजें ली तो एकदम बारिश तेज हो गई। अब वो टीपू सुल्तान पे ना, जहाँ पे वो जैंडर्स और ये अब सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पे पानी का बहुत तेज फ्लो था और वहाँ पे एक नाला भी है बहुत बड़ा। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पे गटर्स जो थे, मैन होल्स नहीं है वहाँ पे। तो मैं उन लोगों को सैल्यूट पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ जो वहाँ पे 8-10 लोग अपनी मदद आप अपने भीग रहे थे तेज बारिश में, सिर्फ लोगों को गाइड करने के लिए कि यार यहाँ पे गटर है, बिल्कुल, यहाँ पे वो खुला हुआ है, प्लीज आप यहाँ से मत बस लेके। ऐसे लोगों की वजह से ही हमारा मुल्क चल रहा है। लेकिन हमारी हुकूमत सो रही है, जी बिल्कुल, कोई किसी किस्म की कोई एहसास नहीं है लोगों और का। ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, आज की नहीं सो रही, 70 साल की सो रही है। ऑब्वियसली यार, वो इतनी ऐसे ओवरनाइट नहीं हशर हो जाता। एनीबडी हु नोज टीपू सुल्तान, अब जो वो सारे रेस्टोरेंट्स वहाँ पे नए खुले हैं, वो बड़ा वहाँ पे मतलब हिप सीन है वहाँ का। वहाँ के ऊपर अगर पानी इतना जमा हो गया और आपको रोड दिख नहीं रही, और खुदा न खास्ता एनी एक्सीडेंट कुड हैव हैपेंड। एब्सोल्युटली, और कोई भी इतने हुए हैं यार, बड़े अफसोस की बात है। मैं बुरा महसूस हुआ, लेकिन हम किसके पास जाके ये रोना रोए? नहीं रो सकते। तो ये है। एनीवे, आई एम सॉरी, ये हम बारिशों की बहुत बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये ना सिर्फ कराची में, आपने देखा होगा पिंडी की फुटेजेस आई हैं जहाँ पे पूरा जो बाजार है वो डूब गए हैं। सैलाबी रेला आया है, वो 6 फुट। प्रायोरिटीज है ना हसन आजकल लोगों की, कि फुल बेंच हो या 3 मेंबर बेंच हो, प्रायोरिटीज हैं। सड़कें और लोग, इंसान या गरीब थोड़ी है प्रायोरिटीज। हर बंदा, अब हर जो पॉलिटिशियन है, हर पॉलिटिकल पार्टी का, उनको अपनी पड़ी हुई है। कोई अपनी कुर्सी बचा रहा है, कोई किसी और की छीन रहा है। आपको इससे फुर्सत ही नहीं है कि आप सोचें। मतलब जिन लोगों की कब्र में टांगे हैं वो भी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, तो अब क्या आप खुदा का खौफ करें यार, कोई खुदा का खौफ कर लें। और ये बस लगा देना कि अच्छा हम वहां पे गए थे, पिक्चर खिंचा दी वहां पे। पता नहीं क्यों आई एक्चुअली लाइक मुर्तज़ा वहाब, मुझे है कि वो काम करना चाहते हैं, उनकी मेरी मुलाकात भी 1-2 दफ़ा हुई भी है। बात है कि सिस्टम इतना करप्ट है पूरा, कि अगर एक बंदा बीच में सिंसियर होगा भी तो आगे क्या कर लेगा। और जो थोड़ा बहुत कर सकता है वो लोग शक की नज़र से देखते हैं कि यार ये कर रहा है कि नहीं कर रहा सही। आई डोंट नो, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज यू सी, आपके लोग बोलते हैं टैक्स पे नहीं करते। हर चीज में तो टैक्स पे करते हैं यार। हम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं, हर चीज और कुछ नहीं तो हर बंदा फ्यूल, तो जो रोड इस्तेमाल करता है फ्यूल तो इस्तेमाल कर रहा है ना। जी बिल्कुल, वो चाहे बाइक हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे वो गाड़ी वाला हो, चिंची वाला हो, कोई बस वाला हो, तो उस पे तो टैक्स दे रहे हैं ना भाई फ्यूल के ऊपर यार। तो कुछ तो खुदा का खौफ करें यार, रोडों की जो हाल। अगर आप सड़कों के बारे में और सुनना चाहते हैं तो आप हसन का ऑफ कोर्स व्लॉग देख चुके होंगे कल रात को, या हाँ, कौन सा वाला? वो तो मैंने मंडे को ही चला दिया था। नहीं ये वाला जो आज है। हाँ, ये तो हाँ, ये सड़कों की हालत हाँ, ये तो इसमें सड़कों की हालत नहीं है। अच्छा। इसमें आमना का नहीं, अब तो आप देख चुके होंगे तो मैं क्यों झूठ बोलूं। आमना ने पहले मुझे कमेंट किया कि हसन तुम बड़ा इनकरेज किया, क्योंकि आमना हमेशा से कसम में दिखाया मैंने कमेंट हमेशा आमना बड़ा सपोर्ट करती है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हमेशा बहुत इनकरेज करती हैं और थपकी दे के कहती हैं कि गो अहेड, यू नो, किल इट, किक एस, करो जो करना तुम्हें करो। इनकरेज करते हैं, बहुत इनकरेज करते हैं। इन्होंने कहा कि यार तुम अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो, मैं अपनी तरफ से तुम्हें गिफ्ट दूंगी कि अपना जो बहुत अरसे से लोग कह रहे हैं कि मेरे घर का हाउस टूर, वो मेरी तरफ से गिफ्ट है, वो तुम्हारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैंने कहा आमना शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आज जब मैं आया कैमरा लेके तो मुझे इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो तुम ऐसे तो ना करो, ये तो मैंने हिस पे चलाना है। मैं आपको कोई बात नहीं, हिस भी मेरा चैनल है, हिस मेरा अपना चैनल है, आप हिस को सब्सक्राइब करें,
हिस की बेल दबाएं हाँ, मुझे बस इग्नोर कर दें। और हिस आप हिस के ऊपर हाउस टूर आमना का देख लीजिएगा, मुझे उतनी खुशी होगी। जी, हाउस टूर आपको हिस पे मिलेगा, लेकिन मैं हसन को के साथ बैठ के ये डिस्कशन जरूर इनके चैनल पे कर लूंगी कि हमने समथिंग हॉट कैसे शुरू किया। वो जो कहानी है वो आपको तोहफा दी मैंने। ओ ये अच्छा है ये। हाँ। ओ अच्छा, देखा ना, मैंने कहा दिल की बहुत अच्छी है ये, दिल की आपको बहुत मैंने देखिए, घर तो मेरा बहुत पर्सनल चीज है। हाँ, मैंने आपको कहा कि मैं आपके घर आ सकती हूँ, आपके घर नहीं मैं मजाक करता हूँ हाँ, ऑब्वियसली। मतलब लेकिन अब ये- आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो शाहरुख खान वाली तस्वीर आपके बाथरूम में लगी है, जी। तो वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कि मतलब आप वैसे तो ये भी नहीं अच्छा लगेगा कि मैं वहां जाके उसकी वीडियो बनाऊं। लेकिन नहीं, लेकिन आपको तो बनानी पड़ेगी। जी, मुझे लेकिन क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि वो इतना बड़ा एक वो है मेरी पॉइंट ऑफ जिंदगी का हिस्सा, डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन मेरी की जिंदगी का हिस्सा। हाँ। जी नहीं, लेकिन आपने अपने बाथरूम में अपनी वीडियो शूट की है पहले जी, इंस्टाग्राम पे, तस्वीर एक लगाई हुई है। नहीं आपने वीडियो भी शूट की है की है? नहीं, आपने इंस्टाग्राम पे, आपने नहीं, वो नहीं, एक आपने वो पाउडर रूम में की थी। अच्छा पाउडर रूम में किया। जूनो की तस्वीर ली थी जिसकी बैकग्राउंड में शाहरुख की तस्वीर थी और लोगों ने कहा ये तस्वीर क्यों है यार। तो ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हिस और हसन के यूट्यूब चैनल और समथिंग हॉट के ऊपर, ये तीनों चैनल्स के ऊपर मजे मजे का कंटेंट आने वाला है। और आमना ने तो ये भी अनाउंसमेंट कर दी हुई है कि इससे मजीद चैनल्स अभी हमने नहीं, हम और चैनल्स क्या हो गया, आपको पागल हो गया? नेटवर्क बनाना है। नहीं। क्यों, नेटवर्क तो यही होता है आमना। नहीं, वो फिर हम उस पे नजर नहीं आएंगे आपको, फिर हम फहद मुस्तफा की तरह एक ऑफिस में बैठे होंगे प्रोड्यूसर। बिग बैंग की तरह। जी। तो हम ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे। तो यार बहुत ऑनेस्टली हाथ जोड़ के मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतना प्यार भेजा। सब्सक्राइबर्स मेरे कोई आई थिंक 1000 समथिंग थे, और बाय द एंड ऑफ द सेकंड वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2500 क्रॉस कर गए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑनेस्टली मीन सो मच। तो जितना प्यार आप हिस को भेज रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को भेज रहे हैं, समथिंग हॉट को भेज रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। बस यूं ही प्यार भेजते रहें, यूं ही सपोर्ट करते रहें, और मैं और आमना दोनों कोशिश करेंगे कि हम समथिंग हॉट के ऊपर भी, हिस के ऊपर भी, और मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम, कुछ लोगों ने पूछा कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हसन चौधरी। चौधरियों से मिक्स न करें, आजकल जो चौधरी खबरों में है ये अलग वाले चौधरी। हाँ, नहीं, ये नहीं, अच्छे वाले चौधरी, अच्छे वाले जो किसी और हाँ, चौधरी से ना हाँ, मुझे मिक्स। जी। एनीवे आमना, जी। आज हम इकट्ठा हुए हैं जी हॉट बाइट्स के कुछ टॉपिक्स को लेके, जी। जिनमें से एक दो टॉपिक्स मेरे दिल के बड़ा जी करीब हैं, जी थे, मुझे लगा कि जिनके ऊपर बात करनी चाहिए। जरूर। एक टॉपिक आपके दिल के बहुत करीब है, वो कौन सा है? वो रणवीर सिंह का Can you रणवीर सिंह क्या मैं रणवीर ओहो, सिंह की मैं आपको तारीफ में, अच्छा वक्त क्योंकि आएगा। फैशन से आपका गहरा अच्छा ताल्लुक है। ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि आप उसको फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक जरा उस पे हमें एनालिसिस करके बताएं कि आपका एज अ फैशन क्रिटिक जी आपका इस शूट के ऊपर क्या ओपिनियन है, ठीक क्योंकि है। शूट्स के साथ जनरली आपको पता ही है इट्स आमना का नॉट अ बड़ा फैशन शूट, इट्स अ पर्सनालिटी शूट, लेकिन चलें। चलो एग्जैक्टली सी। सो मेरे जैसे लोगों को जिनको नहीं समझ के हाँ। फैशन शूट क्या होता है, पर्सनालिटी शूट क्या होता हाँ। है, उसके ऊपर आप क्लैरिटी दें। हाँ। पर्सनालिटी शूट्स की क्या जरूरत होती है और उनमें कपड़ों की कितनी अहमियत होती है, जी। इसके ऊपर हम आमना से राय लेंगे। क्योंकि आपको आई एम श्योर ज्यादातर लोगों को पता होगा, आमना ने अपने करियर में वाकई बहुत सारे शूट्स किए हैं, खुद किए हैं, करवाए हैं। सो शी इज द मोस्ट एप्ट पर्सन टू। वेल आई मीन ओके, नहीं कराया आपने शूट? नहीं इतने नहीं कराए, काफी कराए, काफी। कराए हैं, लेकिन ज्यादा काम मतलब है कि वो किया है, लिखने का किया है। ठीक उस है। पे दो फिल्मों के बारे में हमें लगा कि हमें बात करनी चाहिए। एक अनाउंसमेंट हुए शोएब अख्तर की बायोपिक की, जी तो वो क्या है बायोपिक, वो कौन बना रहा है, वो जी। कब हमें देखने को मिलेगी, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये आई है कि मौला जट की रिलीज डेट जी अनाउंस हो गई है। जी तो आमना से हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोग मौला जट की टीम पे जिनसे आमना का बड़ा गहरा ताल्लुक है, जी। तो हम वेरीफाई करेंगे आपसे कि ये वाकई में फाइनली मौला जट रिलीज हो रही है या नहीं हो रही। बता दो। नहीं अभी नहीं। और दूसरा बहुत जो आप लोगों के जहनों में बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल होगा कि क्योंकि मौला जट की जब प्रमोशंस होगी तो क्या समथिंग हॉट के ऊपर फवाद खान का, माहिरा खान का, हमजा अली अब्बासी का, हुमैमा मलिक का, इन सब लोगों के इंटरव्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे या नहीं। तो इस $1 मिलियन क्वेश्चन के ऊपर भी हम आपको उसका जवाब हम आपको देंगे। एक आमना जी हीरा मानी की स्टेटमेंट आई जो उन्होंने दुआ जहरा केस के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया, उसको भी हम डिस्कशन में लेके आएंगे। और फाइनली मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो वो है टॉपिक
जो आमिर लियाकत हुसैन साहब की मरहूम की जो साबका बीवी हैं जी दानिया शाह जी उनकी एक स्टेटमेंट आई और जो आमिर लियाकत हुसैन साहब की पहली जो वाइफ हैं फिर जो फैमिली है बेटी और बेटे हैं उनकी तरफ से क्या एक केस फाइल हुआ है और वो क्या एक नई चीज़ चल रही है, तो उसके बारे में भी मुझे लगा कि थोड़ी सी हमें बात करनी चाहिए। सो 5 टॉपिक्स हैं, वक्त ऐसा कम तो कहीं नहीं अनलेस सामने ने कोई डिनर शिनर पे जाना हो। नहीं, मैंने कहा मैं निकलती नहीं हूँ आजकल। निकलती नहीं है, वैसे ही बाहर रोडों पे पानी आया हुआ है। किसी ने कहा रोडें नहीं कहना चाहिए आपको, सड़कें कहना। सड़कों के ऊपर रोड्स के ऊपर पानी आया हुआ है, सड़कें भरी हुई हैं, तो रोड्स के ऊपर वाटर आया है। रोड्स के ऊपर वाटर्स हैं और सड़कें जो हैं उसमें पानी है। तो मैं और आमना यहीं पे हैं, आप भी कहीं मत जाइएगा। छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, कहीं जाइएगा मत। अच्छा, इससे पहले कि आप अपने सिलेक्ट किए हुए 3-4 टॉपिक्स पे बात करें, एक टॉपिक ऐसा है जो कि आपको भी नहीं पता लेकिन मैं उसको हल्का सा ब्रोच करना चाहूँगी। वो ये कि हमने जब फिल्मों के रिव्यू किए उसमें बहुत क्लैरिटी दी इस चीज़ को और बहुत एम्फेसिस दिया कि जो टेलीविज़न के एक्टर्स हैं वो टीवी पे काम करें, जो फिल्म के एक्टर्स हैं वो फिल्म पे काम करें। डायरेक्टर्स भी फिल्म का अलग होना चाहिए, टीवी का अलग होना चाहिए, मर्ज नहीं होने चाहिए क्योंकि इट ऑल लुक्स द सेम। आई वुड लाइक टू रिट्रैक्ट दैट स्टेटमेंट. Why? I would like to retract that statement because I met a couple of artists over the last few days and I realized, and I knew this already, but after talking to them I realized it even more, that artists हमारे मुल्क में बहुत struggle कर रहा है, बहुत struggle कर रहा है. They don't have life as easy as, you know, a Hollywood star would or a Bollywood star would. Things are tough for them. वैसे ही जो एक pool है of income का वो limited है. ऐसा नहीं कि बहुत पैसे हैं कि बंदा एक फिल्म करे साल में और अगले 3 साल खाता रहे इश्तहारों पे, ऐसा नहीं होता. सो आई फील दैट एट दिस पॉइंट व्हेन वर्क इज़ लिमिटेड, गुड वर्क इज़ इवन मोर लिमिटेड, व्हेन फिल्म्स कम बन रही हैं, ड्रामे इतने ज़्यादा बन रहे हैं कि एक एक्टर को कितनी जगह काम मिल जाएगा. उसमें यह है कि जहाँ काम मिलता है, ख़ासतौर पर जहाँ अच्छा काम मिलता है, वहाँ जो है आर्टिस्ट वो पकड़ेगा. एंड आई वांट टू रिट्रैक्ट, आई थिंक इट वाज अ लिटिल इनसेंसिटिव कि हम ये कहें कि जी हमारा वो वक्त आ गया कि फिल्म स्टार्स अलग, फिल्म एक्टर्स अलग हों, टीवी के अलग हों, रेडियो के अलग हों. नहीं, जब आपकी इंडस्ट्री इतनी छोटी है तो अभी नहीं. मे बी अच्छा, माजरत के साथ मैं ये स्टेटमेंट अपने बिहाफ पे रिट्रैक्ट नहीं करूँगा, बट मैं इसको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगा. मैंने तब भी जब बात की थी, मैंने हुमायूं सईद की बात की थी, मैंने फहद मुस्तफ़ा की बात की थी, माहिरा खान की बात की थी, महविश हयात की बात की थी, एंड इफ़ फवाद खान की हमने बात की थी. ये जो सारे हमारे अदाकार हैं, अगर आप इनकी ट्रजेक्ट्री देखें, हुमायूं सईद हिमसेल्फ इज़ अ प्रोड्यूसर और वो उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी है जो उनका एक अलग से सोर्स ऑफ इनकम है. इंटरनेशनली भी वो बहुत काम कर रहे हैं. नहीं, हमें इन पांचों का पता है. ठीक है, अब फहद मुस्तफा का भी आप देख लें, वो है, माहिरा का भी आपको पता है, महविश का भी पता है. तो बात यही है आमना कि देखें, आपको अपने इन ये लोग भी तो इस पोजीशंस पे पहुंचे हैं ना, इन पोजीशंस पे मेहनत करके, काम करके. सो अगर आप ऐसे स्टार्स क्रिएट करें, उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, तो इंशाल्लाह ताला वो उनको वो मौके मिलेंगे कि वो फिल्मों से इतना अर्न कर लेंगे. अगर साल की फॉर एग्जांपल आपका साइकिल चलना शुरू हो जाए, साल की 2 फिल्में भी हो जाती हैं, तो यार दैट शुड बी गुड इनफ. ठीक है, लेकिन मैं सपोर्टिंग कास्ट की ज़्यादा बात कर रही हूँ, जो कि हमने उस वक्त भी कहा था. ठीक है, हाँ, नहीं, हमें यही लोग टीवी पे नजर आते हैं, यही तो जाती है. उसमें भी मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ. सपोर्टिंग कास्ट में भी ये देखें ना, जो लोग टेलीविजन पे काम कर रहे हैं वो काफी काम कर रहे हैं. अगर हमने उस दिन अगर सोहेल अहमद साहब की अगर एग्जांपल दी थी, या सबा हमीद साहबा की दी थी, या सबा फैसल साहबा की हम बात करें, सबा फैसल साहबा माशाल्लाह ऑलमोस्ट हर टीवी ड्रामे में मौजूद हैं. तो अगर वो टीवी पे ही काम करती नहीं तो इसमें क्या बुराई है? उनकी अपॉर्चुनिटीज, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जब वो फिल्म में काम करेंगी, ठीक है, अगर फिल्म में ना काम करें तो खुदा ना खास्ता मेरा दिल थोड़ा दुखा. मैंने कहा यार बाकी ज्यादती की बात है, एक्सपेक्ट करना ज्यादा, जबकि पूल बहुत छोटा है. मगर आपकी बात भी सही है कि जो लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, प्रॉस्पर भी कर रहे हैं, वही किए जा रहे हैं. और इसमें फ्लिप साइड ये भी है कि वही किए जा रहे हैं और दूसरों को मौका ही नहीं मिल रहा. दूसरों को मौका नहीं मिल रहा. अगर आप टीवी भी वो कर रहे हैं, फिल्में भी वो कर रहे हैं, तो फिर जो एक नापा का नया एक्टर है उसको कहाँ मौका दे रहे हैं? ठीक है, यू नो. सो या तो फिर आप अगर फिल्म में बिल्कुल स्काउट करें टैलेंट, ऑडिशंस हमारे यहाँ कभी सुना आपने हुए हो? हाँ हुए हैं. कमली के ऑडिशंस हुए थे. कमली के चले हुए हैं. तीफा के भी हुए थे ऑडिशन. तीफा एंड ट्रबल के भी ऑडिशंस हुए थे. तीफा में ऑडिशन से किसको कास्ट किया गया होगा आपके ख्याल में? मैं एक वो बात करूं, जैसे अब मिस मार्वल के टाइम पे, या जो अब अलग हॉलीवुड में सीरीज होती हैं,
बाकायदा कास्टिंग कॉल मेरे जाती ख्याल है, है लीडिंग लेडी के हुए थे। पब्लिक नहीं लीडिंग के लिए नहीं, पब्लिक के लिए जाती है, नया टैलेंट हाँ स्काउट वो करने, रहे नया टैलेंट स्काउट करने के लिए, सपोर्ट कास्ट को स्काउट करने के लिए उनके लिए ऑडिशंस होते हैं, पब्लिक में से चूज किया जाता है। सो यहाँ अगर ऑडिशंस होते आई भी थिंक हैं, बस कमली के ही हुए थे। हाँ, तो एट बेस्ट जैसे तीफा की या और आपने ऑडिशंस तो हुए, मोहिब ने मेरे इंटरव्यू में कहा तीफा था। का भी बहुत सिलेक्टिव थे, आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ओपन पूल था। हाँ नहीं, मोहिब ने इशरत के लिए मुझे बताया था कि उन्होंने ऑडिशंस किया था, लेकिन एक्टर को सर सारे एक्टर्स को उन्होंने ऑडिशन किया था कि इस रोल में किसको लेना है। ऐसा नहीं है कि नए टैलेंट को ढूंढ के ला हाँ, के, वो भी है, हाँ सो एग्जैक्टली। नए टैलेंट को कहाँ हम मौका देते हैं, या तो उनको दें तो फिर ये मैं इसको बाय करूंगा, वरना आई एम सॉरी। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज हमारे सारे अदाकारों के लिए हैं। अब सोशल मीडिया को इतना इस्तेमाल किया जाता है, हम खुद कर रहे हैं अब यूट्यूब को, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल में, एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एनीवे मूविंग ऑन टू आमना जी, पहला किस टॉपिक पे आप जिस आप चले थे, जिस क्रोनोलॉजी में, उसी में चले। ओह क्या? नहीं, उस टॉपिक पे आते हैं, रणवीर सिंह पे आते हैं। क्यों? रणवीर सिंह से शुरू करें ना? नहीं, रणवीर सिंह से हाँ जी, आमना रणवीर सिंह के नंगे फोटोशूट के ऊपर आपका कितना आपने गंदा वर्ड यूज किया है। रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट के ऊपर आपका क्या ख्याल है? रणवीर सिंह ने ये फोटोशूट किया पेपर मैगजीन के लिए, और उन्होंने किया, क्या क्या है मसला? क्या है? ओपिनियन आपका क्या मसला है? मसला तो कोई नहीं है, मैंने ओपिनियन पूछा आपका। हाँ तो क्या? कि कैसा लगा आपको शूट? मुझे शूट नहीं अच्छा लगा। आई डिडंट लाइक द शूट, आई डिडंट लाइक द वे इट वाज शॉट, आई डिडंट लाइक द लाइटिंग। डिड यू फाइंड इट वल्गर? नो यार, हैव यू नेवर सीन अ मैन बिफोर? No. Hopefully not. private. No, hopefully not. No, it had no frontal or bum nudity. I mean, वो उनके जो parts है, private parts है, वो covered थे strategically. He may have been completely naked, but they were strategically covered. अगर आपने पहलवानों को दंगल करते हुए देखा हो तो उन्होंने भी एक अच्छा सा ही बांधा होता है, और जो उनका फुल फ्रंटल था उसमें उन्होंने ब्लैक अंडरवेयर पहना हुआ है। इतना ही अंडरवेयर पहलवानों ने। अगर आप फॉर एग्जांपल सलमान खान को सुल्तान में देख लें, आप यार मिस्टर जो जिमनास्ट्स की वीडियोस होती हैं जो टीवी पे भी चल रही होती हैं, उसमें जो आपके बॉडी बिल्डर्स होते हैं, इतने कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, तो कपड़ों पे कोई नहीं था। अच्छा, ना ही उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई वल्गैरिटी थी कि आप कहेंगे जी, बल्कि इट वाज एक्चुअली अ बिट ऑफ पुटिंग द शूट। आई मीन आई डिडंट फाइंड इट वेरी एस्थेटिकली अपीलिंग, ऑल्दो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रणवीर सिंह, एंड मतलब बहुत ही मुझे बहुत पसंद है एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार। आई लाइक हिज सेंस ऑफ स्टाइल, हिज quirkiness, आई लाइक हिज individuality, आई लाइक हिज love for his wife and his persona that he has or he's created. I'm really really fond of Ranveer Singh, but I didn't like the shoot. अच्छा, मैं आपसे जो वजह है, ऑनेस्टली जो वजह है वो इसलिए है कि मैंने मेरी नज़रों से एक न्यूज़ आर्टिकल गुजरा था कि एक इंडियन एक्ट्रेस, मुझे आई एम सॉरी आई डोंट नो हर दैट वेल, तो मेरे जहन से नाम भी निकलेगा, उन्होंने ट्वीट किया कि अगर यही शूट अगर किसी फीमेल एक्टर ने या सेलिब्रिटी ने किया होता तो ऑल हेल वुड हैव ब्रोकन लूज, क्योंकि एक मेल सेलिब्रिटी ने इस तरह का शूट किया है तो एवरीबडी इज ऑल प्रेज फॉर हिम। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? इसका काउंटर फ्लिप ओपिनियन राम गोपाल वर्मा ने दिया कि अगर औरतें अब सेक्सुअल और सेंशुअल शूट्स कर सकती हैं बिकिनीज में और हर चीज़ में, तो मर्द क्यों नहीं कर सकते? तो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो औरतें तो हर वक्त लगा रही होती हैं सेक्सी शूट्स, तो मर्द ने लगा दिया तो इसमें क्या हर्ज है? तो डिस्कशन तो खैर करने के लिए इट्स एंडलेस डिस्कशन आप कर सकते हैं। बॉटम लाइन ये कि डिड वी फाइंड द शूट एस्थेटिकली अपीलिंग? नो, इट वाज अ ग्राइमी शूट, आई डिडंट लाइक इट। ऑब्वियसली पर्पसफुल था ये, मकसद ही उसका ये था। सबसे क्यूट मीम इसकी उस्मान खालिद भट्ट ने लगाई थी, जिसपे दीवार पे लाइट की इर्द गिर्द 3-4 छिपकलियाँ थी, और उनमें से एक छिपकली रणवीर सिंह की एक तस्वीर थी, वो बिल्कुल छिपकली लग रही थी। इट वाज अ वेरी क्यूट मीम, मैं आपको दूंगी। मगर ये है कि एक मीम मैंने ये भी देखी कि जब दीपिका का क्लोजेट लॉक्ड हो या समथिंग लाइक अलोंग दोस लाइंस, हाँ। बट बहुत से आई थिंक एवरीबडी रिएक्टेड टू इट, एवरीबडी रिएक्टेड वेरी प्रोटेक्टिवली। आलिया भट्ट ने कहा मैं कुछ नहीं सुनूंगी इनके खिलाफ, एंड दीपिका ऑफ कोर्स had sort of overlooked the entire project. तो ठीक है यार। इसकी हमने एक लार्जर डिस्कशन ये भी निकलती है जो आप बात कर रही थी कि एक पर्सनालिटी शूट होता है और एक फैशन शूट होता है। Why do actors feel the need to indulge in personality shoots? एक तो इंटरव्यूज के साथ होते हैं, आपके पोर्ट्रेट्स होते हैं, शूट्स होते हैं, वो किसी फिल्म के अराउंड या किसी थीम के अराउंड होते हैं। यहाँ पे आई जस्ट थिंक दे मस्ट हैव गिवन हिम अ लॉट ऑफ मनी
to get this shoot done. I mean, magazines pay a lot of money to stars for shoots, and it got so much traction and so much feedback. ते उनकी publicity हो गई है. It could be Ranveer's own idea as well, right? उसने सोचा, शायद उन्होंने सोचा हो कि यार I doubt it. I doubt it. होते ना कुछ अब जैसे रणवीर के केस में वो बड़ा आई थिंक बड़े नोइंगली अपना एक पर्सोना बिल्ड करते आ रहे हैं. जिस तरह अगर हम उनकी रेड कार्पेट्स लुक देखें या ऑफ कैमरा जब भी हम उनको देखते हैं, इंटरव्यूज में देखते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे देखते हैं, उनका एक बड़ा मतलब आई वुड से कि कंस्ट्रक्टेड किस्म का एक ऑरा है. तो उसी की एक्सटेंशन भी हो सकती है यार कि आई वांट टू पुट माय सेल्फ आउट देयर इन दिस. Why for paper then? हाँ, Why for paper? He probably sold it to the highest bidder, even if it was his idea. ये मैं नहीं मान सकती कि इसमें कोई Financial financial transaction नहीं थी. हाँ, ठीक है. तो ठीक है. He's got the body for it. It's not like, you know, आप ये नहीं कह सकते कि he's not got the body for it. He's got the looks for it. He's confident enough. He seems very happy getting those pictures taken. He's very unfazed by all feedback. If a Pakistani actor would have done it, क्या reaction होता? I mean, if you're that confident in front of the camera, no matter what your body is actually, if you're that confident in front of the camera, sure, do it. मगर हमारे यहाँ थोड़ा सा आर्टिस्ट के ऊपर वो पर्दा आ जाता है ना. We're a slightly more conservative society. नहीं, इंडिया में भी एक्चुअली अब केस दो भी औरतों फाइल ने हुआ है. दो औरतों ने उन obscenity पे का कि किया. यार कि हमें मगर ये शूट अगर आपका फॉर एग्जांपल वेस्ट में होता कहीं भी, तो शायद आपको फुल न्यूडिटी नजर आती, और आती भी है. सो आपकी कुछ भी कल्चरल कुछ होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, कुछ नॉर्म्स भी होते हैं. तो पाकिस्तान में मायूब समझा जाता, ज़्यादा मायूब समझा जाता है. इंडिया में भी 2 लोगों ने ऑफेंड हुए हैं, लोगों ने दो obscenity से का लगा ज्यादा दिया. होंगे, वो तो केस दो ने जिन किया लोगों ने है. किया. मैं एक्चुअली आमना इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा था कि यार कि कुछ हमारे जो स्टार्स होते हैं ना, जिनको यू ग्रो अप वॉचिंग, और आप उनको बड़ा एक आपका रेफरेंस का भी थोड़ा सा उनके साथ एक रिलेशनशिप होता है. जैसे मैं सोच रहा था कि यार कि यू नो I've grown up watching a lot of Amitabh Bachchan movies. I've grown up watching, you know, Shah Rukh Khan movies, Salman Khan movies. As a fan, would I be comfortable watching or seeing Shah Rukh Khan or Amitabh Bachchan in a shoot like this? And I was like, no, you know, I wouldn't. It's also a generational thing now, because Amitabh Bachchan तो is over 70. Oh, not now, but I mean, नहीं, but वो वक्त और था. वो वक्त और था. मैं वही कह रही हूँ कि वो वक्त और था. कि हम लोग एक अलग टाइम पे बड़े हुए हैं. हाँ, हम एक अलग टाइम पे बड़े हुए हैं. वो वक्त एक बिल्कुल और था. आपके संजीव कुमार जैसे हीरोज होते थे. अब आप सोच नहीं सकते कि कोई अंकल नुमा हीरो होगा. You know, he was a romantic hero. He was loved by millions, but he was an uncle. राखी जैसी हीरोइन कोई होगी जो कि was never like a sex bomb or anything. अब आप सोच नहीं सकते. Everybody has to be like into But Shah Rukh fitness. is the more recent. Shah Rukh Shah Rukh is more recent, but still he's an older generation. Still over 50. You wouldn't expect a Salman to do something like this, right? No, no. Right? No. Why is that? But I would expect everybody in their 20s to do it. It's a generational thing. It's the times we are in. People already, our artists are overexposed in every way. It's a norm. Overexposed. Pun on the word. That's a pun. That's a pun. That's how I use a pun. They're overexposed anyway. So bearing your clothes or bearing your body is part of it. They are overexposed. अगर हमारी cultural boundaries ना होती तो हमारे भी exposure ज़्यादा होता. अभी भी कितनी actors भी हैं, actresses भी हैं who lead double lives. For some reason, You're not. I wasn't comfortable seeing those images. Even though I don't have. No, because they were not aesthetically appealing. That's why. Maybe. That's why. Maybe it's that. They were really grimy pictures. But you know, on the flip side, if it was a female actor, I would still be uncomfortable. Because they're grimy pictures. अगर आप ये imagine करें, रणवीर सिंह ने यही चड्डी पहनी हो, स्पीडो की, और वो स्विमिंग पूल से निकल रहा हो, with good lighting, with a green background, और Maldives में, you'd say, wow, he looks so good. But it's shot in a very dingy way. It's shot like वो कोई कैदी है और लेटा हुआ है. It's like slimy and grimy and grungy. So opportunity missed. No, I think it's deliberate. It's become a conversation piece. नहीं जो शूट की क्वालिटी और मैं उसमें बात मैं exactly मैं वो कह रही हूँ. वो भी उनका it's absolutely intentional. But why would he intend to make it look grimy? And there are designers who do these kind of shoots. There are designers who deliberately do a fashion picture और उसको हल्का सा hazy कर देते हैं. बड़े famous designers हैं, and that's their style. They become conversation pieces. So this shoot has become a conversation piece. अगर स्विमिंग पूल से निकलते हुए सेक्सी पिक्चर होती, ऐसी तो बेतहाशा सेक्सी पिक्चर्स हैं, बट आपको नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप बेरॉल भी कर रहे हैं
और फिर लाइटिंग भी बुरी है, आप अजीब सी, आपका स्किन टोन भी लग रहा है, अच्छे भी नहीं आप लग रहे, और फिर भी आप अच्छे भी नहीं लग रहे और मतलब आप आप कर भी you're रहे हैं। naked as well. Yeah. So it's I mean, actually it's very revealing. It's the next level of confidence. हाँ वही मैं कह रहा था, you got to have balls to be able to pull that off. यार ये बड़ी बात है। Totally. मैं एक बार मिला हूँ रणवीर सिंह से 2018 का 19 का वर्ल्ड कप था 18 अभी जब मैच हुआ था मैनचेस्टर में पाकिस्तान इंडिया का। सो आई वाज देयर, ओप्पो की तरफ से हम लोग गए थे उसको एंड आई मेट हिम, ही इज अ वेरी वेरी वार्म पर्सन। और वो आए, वो उठा के क्या होता है वो बूम बॉक्स उठा के और म्यूजिक चल रहा है और वो सो वन वुड imagine obviously I don't know him personally or well enough to make a comment कि यार कि वाकई में उनकी पर्सनैलिटी की एक्सटेंशन है और वैसा है या नहीं है, बट आई डू वांट टू से कि यार कि शूट जैसा भी है जो भी है, एक इतने बड़े स्टार के लिए ये डिसीजन लेना कि यार आई एम गोना डू इट, या एक्सपेरिमेंट भी करना या रिस्क भी लेना कि यार कि ये मैंने करना है, ये मैंने देखना है, डेयरिंग बात है और उसको एक्नॉलेज करना चाहिए इस हद तक कि यार कि ये मतलब इट कुड हैव गॉन एनीवेयर, but the fact that he's unfazed by all the commentary and all the memes and all the tweets and all the reaction, that is something we can learn from. Yes, that is something we can indeed. आप लोग बताएं, आप लोगों इससे पहले आप लोगों ने रणवीर का ये फोटो शूट देखा, आपको शूट कैसा लगा? ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग एक पत्थर के नीचे रह रहे हो और आपने अभी तक देखा ना हो, लेकिन उसी पत्थर के नीचे जिसके नीचे वो शूट पे रणवीर रह रहे हैं लेकिन अगर आपने देखा है और अगर आपने नहीं देखा और अब आपको पता चल गया, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक, और जरा कंपैरिजन करके जनरली डिस्कशन की खातिर मैं किसी को कोई अंडर फायर नहीं करना चाह रहा, बट जनरली अगर इमेजिन किसी पाकिस्तानी स्टार ने किया होता तो क्या होता, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है, क्या सेलिब्रिटीज को एक्टर्स को इतना ओवर एक्सपोज करने की जरूरत है या नहीं है, उस सब के ऊपर अपना ओपिनियन नहीं। आमना हिरा जी, उनकी आपने इंस्टा स्टोरी देखी दुआ ज़हरा जी? मैंने देखी। क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ इसके बारे में, बताएं। हेरा पुल रहा हेरा को पहली दफ़ा थोड़ी उन्होंने फुट इन द माउथ मोमेंट किया है, वो बार बार करती हैं। उन्होंने इससे पहले किया जो इंटरव्यू में बोला कि मेरा मियाँ ने की वजह से मैंने वेट लूज़ किया एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम। उससे पहले जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए अबाउट हर वेडिंग, अब वो सारे देयर ऑल लाइक पॉलिटिकली इनकरेक्ट, फुट इन द माउथ मोमेंट्स। मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है, मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है। आपने लिखे में लगता है पॉइंट्स? नहीं मैंने, मुझे एकदम याद आ गया, मैंने देखा कि अच्छा अब इसकी ऑन अ वेरी सीरियस नोट इसकी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस है क्या, ये हमें सबको समझना है। और ये खाली हिरा के ऊपर कमेंट नहीं है, ये उन सब लोगों के ऊपर कमेंट है जो कि दुआ ज़हरा केस के बारे में इंटरेस्टेड हैं। हमने भी ब्रीफली इसके ऊपर बात की थी क्योंकि हमें लगा कि अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे तो हम एक ऐसे मैटर को अटेंशन दे रहे होंगे बहुत ज़्यादा जो कि शायद उस तरह से उतनी अटेंशन नहीं डिजर्व करता। एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई मीन। दुआ ज़हरा हैज़ बीन determined and assessed and verified to have been to be a minor. Yes, she is only उसके पूरे मेडिकल टेस्ट और सब कुछ हो गए हैं एंड शी इज नो ओल्डर देन 14 और 15 years old. पूरी दुनिया में ये एक रूल है कि मीडिया में आप कभी भी किसी भी माइनर की तस्वीर इस तरह से शेयर नहीं करते जी। पूरी दुनिया में ये रूल है, आप माइनर की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते। हमारे मुल्क में स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 आपने उस माइनर की तस्वीर हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर दुनिया के कोने के ऊपर आपने उसकी तस्वीर छाप दी। मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि ये सोशल मीडिया की पावर है और ये सबका एक जोश था और शोर था जिसकी वजह से दुआ को बचा लिया गया। मेरा तो ख्याल है उनके वालिद की परसिस्टेंस है जिसने उनको बचाया। बट मोर देन एनीथिंग एल्स उनके वालिद की परसिस्टेंस है। ऑफ कोर्स। अब इस तरह की सिचुएशन में यार एक माइनर एक बच्ची, छोटी बच्ची, जैसे कल हम बात कर रहे थे पहचान में, आपने छोटे से बच्चों को अडल्टिफाई कर दिए, इसी तरह यार एक छोटी बच्ची है, उसके आप हालात आपको नहीं पता, उसके सर्कमस्टांसेस आपको नहीं पता। ऑल एविडेंस शोज कि यार कि इन ऑल लाइकलीहुड शी वाज किडनैप्ड। एक्चुअली किडनैपिंग का ये मतलब नहीं होता कि जबरी तौर पे आपको कोई उठा के ले गया। जो भी वो लड़का है या जो भी उसके साथ जिस तरह बिलियर अवे किया उसको लेके गए, जिस तरह उसको and apparently there's a big gang that does this and that boy is 21 and above. तो ऐसा वो भी माइनर नहीं है और जबरदस्ती का अगर निकाह किया
तो ऐसा लग रहा है जैसे इट्स अ ह्यूज रैकेट, हाँ यू नो, जिसमें वो इन्वॉल्व है सारे, किडनैपिंग गर्ल्स एंड अ लॉट ऑफ सेक्स ट्रेड, ह्यूमन ट्रेड, वो सब कुछ हो रहा है। अब उसमें इस पूरी सिचुएशन को रोमांटिसाइज करना और कहना कि मेरी दिली दुआ है कि ये इनको मिल जाए, क्या था उनका, ज़रा पढ़ें। मैं तो मतलब एक सेकंड के लिए शॉक में चला गया जब उन्होंने ये बात की। जी, उन्होंने ये लिखा अपनी इंस्टा स्टोरी पे, मैं चाहती हूँ कि दुआ ज़हरा और ज़हीर कभी अलग ना हो, अल्लाह ताला मेरी ये दुआ ज़रूर सुनेंगे। और अगर ज़हीर उनके अबडक्टर हैं और उनके रेपिस्ट हैं तो फिर भी आप यही चाहेंगी, मेरा उनसे ये सवाल है कि ये इतना कम इंफॉर्मेशन के साथ दिया हुआ बयान है, फिर उसके उन्होंने काउंटर भी दिया इसका जी, comment उन्होंने फिर आज कि मैंने ये दिल से बात की थी, उन्होंने कहा आई एम नॉट पॉलिटिकली राइट बट इमोशनली करेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम हिरा मानी। ये माजरत के साथ ये उससे भी ज़्यादा फजूल बात है, क्योंकि आपको पॉलिटिकली करेक्ट राइट होने की ज़रूरत हो या ना हो, इमोशनली करेक्ट होने की ज़रूरत हो ना हो, बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक इंफॉर्मेशन ही कह लें, चले एजुकेशन नहीं कहते, बट बेसिक तौर पे आपको इंफॉर्मेशन या इन्फॉर्म्ड होना तो ज़रूरी है ना, एक इतने संजीदा मामले के ऊपर अपना ओपिनियन देने के लिए। अब ये देखें, ये सारी वेरीफाइड चीज़ें हैं, ये पुलिस का ये अब प्रॉपर एक कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है कि दुआ ज़हरा जो हैं वो माइनर हैं, उनको शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। पुलिस के जो है वो बाकायदा तौर पे कोर्ट ने ये बोला है कि ज़हीर को जो है वो अरेस्ट किया जाए, इसकी प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सब जुडिस मैटर है, कोर्ट में पेशियां हो रही हैं, हर जगह दिस इंफॉर्मेशन इज आउट देयर। ऑल यू हैड टू डू वाज गूगल एंड लर्न। आई मीन इट वुड हैव टेकन यू 5-10 minutes. Maybe she even knows, I don't know. How could you not know these things? I mean, how could you have said something like this if you did not know? How could I don't any know. person? I don't know. I think how it's a really tone deaf moment, but then it's not Hira's first tone deaf moment. There have been several others as well. I think this is her brand now. Tone deafness is that's not a good brand to have. That's not a good brand, and we know that, right? It's not a good brand to have. It's not one we can endorse. Not one she should pursue. It's a tone deaf brand. यार ये प्लीज, मैं अगर कोई सेलिब्रिटीज गलती से ये देख रहे हैं वीडियो, यार प्लीज, अगर आपको मिले ना ये एक वन लाइनर्स के रैपिड फायर है हसन, मैं आपको स्टार्स के नाम दूंगी, आप उनके ब्रांड बताएं इन 2 words, तो मैं आपको कहूँगी हिरा मानी, तो आप क्या कहेंगे? टोन डेफ। हाँ, तो टोन डेफ इज अ ब्रांड नाउ, which is unfortunate. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई भी फॉर सम रीजन सेलिब्रिटीज हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, यार ऑल इट टेक्स यू probably less than 5-10 minutes to Google to learn a few things. No, I would say just stay away from these issues. हाँ, मतलब अगर करना ही है, कोई बहुत जोर से आपको आया तो प्लीज उसके बारे में इंफॉर्मेशन, unless you're an Usman Khalid Butt who's extremely tuned in and like somebody like him who's, you know, just stay away. You don't. But then again, a lot of people said that she was cashing in on the trending topic and then she was trending as well. तो उनका मकसद यार she's got a lot more to trend on. मतलब like what? वो मानी के बारे में कोई कमेंट कर देती, वो फिर भी ट्रेंड करनी होती। और वो किया भी उन्होंने उस दिन को, मानी के बारे में भी उन्होंने कुछ लगाया कि हम जब लड़ते हैं तो ऐसे होता, तो हाँ उसी पे रहे, उस पे वो रहे। आपका प्रेरोगेटिव है, आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करनी है और उसके बारे में आप कपली मोमेंट्स और वो, that's great. I think that's a better brand to have than to be have the, it's very unfortunate, बहुत ज्यादती की बात जी। आमना जी, एक और टॉपिक जो कि है, चले आ जाते हैं, मैंने सोचा था इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले आ जाते हैं मौला जट नहीं, दानिया शाह मैं कहूँगा, और जो आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो फैमिली है। आप क्यों फॉलो कर रहे हैं किसको? ये स्टोरी को? मैं आपको बताता हूँ मैं इसको क्यों फॉलो कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था एक न्यूज़ चैनल, तो वहाँ पे मैंने आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो साहबजादी हैं उनको देखा, दुआ आमिर को। तो वो एक आई थिंक FIA के साइबर क्राइम के ऑफिस के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उन्होंने कहा जी कि हमने एक केस फाइल किया है दानिया शाह के ऊपर साइबर क्राइम विंग में, क्योंकि उन्होंने वो जो आपको पता पूरा एक मुद्दा हुआ था तस्वीरों का और वो सारी चीज़ें। तो फिर मैंने कहा यार अभी एक इंसान है, उनकी वफात हो चुकी है यार, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं, ये मैटर क्लोज क्यों नहीं हो रहा? तो प्रॉब्लम क्या है? तो फिर मुझे पता चला, मैंने जब चेक किया, थोड़ा सा डिग डीप किया, तो दानिया शाह ने पिछले कोई हफ्ते एक जो आपको याद होगा एक केस फाइल हुआ है कि आमिर लियाकत की बॉडी एक्सह्यूम की जाए और उसका वो ऑटोप्सी हो।
तो वो दानिया शाह जो है उसमें वो बन गई हैं फ्रीक कि यार कि मैं चाहती हूँ कि आप आमिर लियाकत हुसैन की बॉडी को एग्ज्यूम करें और बताएं कि इनके रीजन ऑफ डेथ क्या है। अब मेरे दिमाग ने ये सोचा कि यार ये क्यों हुआ होगा, एंड दिस इज माई ओन थॉट प्रोसेस, आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली द मैटर इज, बट मुझे ये लगा कि दानिया शाह की रिक्वेस्ट पे अगर कोर्ट ये बॉडी एग्ज्यूम कर देता है तो इन अ वे कोर्ट विल से एंड एक्नॉलेज कि दानिया शाह इज आमिर लियाकत हुसैन वाइफ, राइट, क्योंकि आप फैमिली मेंबर के कहे बगैर तो नहीं किसी की बॉडी एग्ज्यूम कर सकते ना। और अगर दानिया शाह प्रूव हो जाती हैं टू बी आमिर लियाकत वाइफ, दैट मीन्स कि आमिर लियाकत हुसैन की जितनी जायदाद है जो भी विल है उसमें उनका हिस्सा इस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। तो अब ये पूरा जब मैंने देखा तो दानिया शाह का जो आखिरी हमारी कॉन्वर्सेशन थी वो यही थी, बड़े बिटर नोट के ऊपर इनकी सारी एक कॉन्वर्सेशन चली थी। इन्होंने आमिर लियाकत हुसैन साहब की वो वीडियोस और वो पिक्चर्स वो सारा कुछ कर दिया था। अब उनकी डेथ के बाद इनका पूरा एक 180 डिग्री टर्न आया है और ये पूरे अपने कोशिश के साथ लगा रही हैं, वो कर रही है, जोर लगा रही है अपने आप को प्रूव करने के लिए। उन्होंने कोई स्क्रीनशॉट भी शेयर किया आमिर लियाकत हुसैन साहब का आखिरी उनकी वफात से 2 दिन पहले का कि दानिया आई मिस यू या यू नो व्हाटएवर कि मैं हम पैच अप कर लेंगे या सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये सारी चीजें। तो मुझे इतना अफसोस हुआ यार कि एक शख्स है उसकी वफात हो गई है और इन अ वे हम भी वही कर रहे हैं। बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार कि सारे मीडिया हाउसेस को, प्लेटफॉर्म्स को इस मुद्दे को अब अटेंशन देना बंद कर दें, क्योंकि यार जिसने जाना था वो चला गया है और हम भी ये बात कर रहे हैं। बट मैं सिर्फ इस इतनी बात करना चाहता हूँ कि अब हमें इन सब लोगों को इसके ऊपर अब बात नहीं करनी चाहिए, अटेंशन नहीं, तो अभी भी नहीं कर रही, आप ना करें। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं देख रहा था हमारे जो इंस्टाग्राम पे पोर्टल्स हैं वो अभी भी दानिया शाह की उनको शेयर कर रहे हैं, वहां से और लोग फिर उसको रीशेयर कर रहे हैं। तो यार इस मामले को खत्म होने दें, कोर्ट में जो मामला है कोर्ट को सॉर्ट आउट करने दें। आप इसको जितनी हवा देंगे, जितना आप इसके बारे में बात करेंगे, एंड आई नो इट्स आयरॉनिक एंड इट्स अ टोन डेफ मोमेंट फॉर अस, आई एम अवेयर कि हम इस पे बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बात करना ज़रूरी है कि प्लीज़ इसको ख़त्म कर दें। जो चला गया वो चला गया, उनको आप चैन से रहने दें वो जहाँ पे भी हैं। और आई थिंक इसको अच्छा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द केस, सो आई हैवंट फॉलोड इट, बट मेरा ख्याल, आई डिसएग्री विद यू कि अगर एक स्टोरी चल रही है, अभी तक स्टोरी खत्म नहीं हुई, चल रही है, तो लोग क्यों ना कवर करें? स्टोरी क्या है कि वो एग्ज्यूम करना चाहती हैं बॉडी, और ये उनका डोमेस्टिक इट्स क्वाइट एविडेंट ना, इट्स आउट इन पब्लिक, इट्स आउट इन पब्लिक। कोई पब्लिक को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है ना, ये साइलेंटली तो नहीं, बिहाइंड वॉल्स नहीं, उनकी इंस्टा स्टोरी पे लगाया उन्होंने। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स पब्लिक नॉलेज। सो अब वो कह नहीं है कि जी कि मैंने जब से बोला कि एग्ज्यूम करें, तो ये जो उनकी फॉर्मर वाइफ है, पहली बीवी है सईदा बुशरा इकबाल साहबा, और ये दुआ, ये क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है? देखिए हसन, मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है टू होल्ड अ मिरर टू व्हाट्स हैपनिंग। If something is happening, the media will talk about it, whether you like it or not, whether it's good or bad, whether somebody is alive or somebody is dead. अभी तक यार प्रिंसेस डायना को नहीं छोड़ते, उनको फौत हुए हुए कितने 30 साल हो गए हैं एक्सीडेंट में। सो मीडिया का काम है मिरर उठाना और रिफ्लेक्शन देना जो हो रहा है। अब अगर वो प्राइवेटली ये सब कुछ कर रही होती तो मैं कहती वो तो चाहती है ना कि मीडिया में ताकि ये why हो, not? तो ये राइड हो। मीडिया के फॉर्डर है यार, करे। अच्छा, तो जो ये चाहता है कि भाई कि मुझे आप अटेंशन दें जायज नाजायज तरीके से, हीरा मानी को आप भी दें। आपने दी, आप ना बात करते, आपने दी क्यों? क्योंकि आपने शीशा उठाया और आपने दिखाया कि हीरा मानी ये कह रही हैं। दानिया शाह जो है उन्होंने ये हरकत की, आपने शीशा उठाया, दानिया शाह ये हरकत कर रही हैं। हाउ आर द टू थिंग्स डिफरेंट? देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ डिस्टेस्टफुल मोमेंट्स, how are they different? इसमें तो एक बंदा अब वफात पा चुका है। It makes no difference. Doesn't make a difference. अब उसकी बॉडी के ऊपर आप पॉलिटिक्स करेंगे और डोमेस्टिक एक करेंगे और why be so sensitive about it? I mean, मुझे बुरा लगा कि यार कि एक नहीं, अगर कुछ हो तो उनके बच्चे उठ के कहें कि आप ये बंद करें मीडिया में सब कुछ। आप we don't want our father's name in the media anymore. We don't want pictures in the media anymore. कोई तो उनकी फैमिली से उठ के ऑब्जेक्ट करे। Everybody is cashing in on it. Media will also cash नहीं, on वो it. मेरा नहीं ख्याल कि जो उनकी जो फर्स्ट वाइफ है वो कोई उस तरह से कैश इन मुझे नहीं पता, मैंने आपको कहा मैं स्टोरी नहीं फॉलो कर रही, मगर बात बॉटम लाइन ये है कि अगर कुछ होगा, मीडिया का काम है उसको कवर करना, वो अच्छा हो या बुरा हो, और लोगों का काम है उस पर ओपिनियन डेवलप करना। मेरा नहीं ख्याल। अगर हाँ, आप मीडिया जो है घरों में घुस के जो अनएथिकल चीज़ें होती हैं वो हैं जो आपने कहा दुआ ज़हरा की शक्ल दिखाना,
या उनको एक्सपोज करना जबकि वो एक माइनर है, शी कांट प्रोटेक्ट हरसेल्फ. These people can protect themselves. They are all adults. If they choose to put information out there, if Hiramani chooses to put that tone deaf tweet out, we will comment on it. If Dania Shah chooses to do something objectionable in public, we will talk about it. Is this not objectionable? What? कि यार कि वो अपने डेड हस्बैंड की बॉडी के ऊपर पॉलिटिक्स कर रही हैं और उसके ऊपर ये कैश. Is it the first time it's happened? No. लोग करते ही हैं यार. जमीन जायदादों पे. तो फिर आप बेसिकली ये कह रही हैं कि मीडिया का कोई मॉरल कंपास है माइनर्स को प्रोटेक्ट करना, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना, वीकर को प्रोटेक्ट करना. यहाँ पे तो डेड को प्रोटेक्ट करना कोई नहीं आता कहीं पे. यहाँ पे तो दे वांट दैट मोमेंट यार. अच्छा है नहीं, आई जस्ट थिंक कि हर किसी का अपना एक होना चाहिए गेज और उनको चाहिए कि वो ये गेज उनका होना. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मीडिया का काम है शीशा दिखाना, व्हाटएवर इज हैपनिंग, गुड बैड ऑगली. ठीक है. आपका क्या नहीं छोड़ें यार इस पे ओपिनियन ना ही. बट एक बात मैंने करनी थी, मेरे जहन में आई, मुझे लगा कि क्योंकि आप तो फैमिली की तरह, तो आपसे डिस्कशन एक कर लें. शोएब अख्तर की बायोपिक बन रही है जी, और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए है क्योंकि पहली बार हमने सुना है कि एक पाकिस्तानी स्टार के ऊपर, क्रिकेट स्टार के ऊपर बायोपिक बनने जा रही है जी, एंड नो लेस देन शोएब अख्तर. तो ये एक बहुत बड़ी एक बात है. जी. हमें लगा इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए. तो सबसे पहले तो शोएब अख्तर को मुबारकबाद जी. कि वो वाकई में अगर ये बायोपिक बननी जा रही है तो बड़ी खुशी की बात है. लगाई उन्होंने एक जीएफसी भी लगाई थी जी. उन्होंने एक वो अनाउंसमेंट पोस्टर रिवील, मोशन पोस्टर एक लगाया जिसमें उन्होंने डेट अनाउंस की जी. ये फिल्म आ रही है 16 नवंबर 2023 को. ठीक है. सिग्निफिकेंस पूछें इस डेट की. बर्थडे उनकी नहीं. क्या है? 16 नवंबर क्या बनता है न्यूमेरिकली? 16/11. तो शोएब अख्तर की जो फास्टेस्ट डिलीवरी है दैट इज 161.3 किलोमीटर. अरे क्या बात है. 16 नवंबर इज 16. क्या बड़ी रिसर्च की आपने. 2020. वाह जी वाह. तो उससे ये थोड़ा सा उसमें cute. जो है वो है. अच्छा, इसकी जो अनाउंसमेंट की मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी वो शोएब इंटरनेशनल फिल्म, फॉरेन फिल्म. तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है. फॉरेन फिल्म कौन सी फॉरेन फिल्म क्या है? तो मुझे एक बड़ा चेक जुबान में है या चेक जुबान चेक में है या किसी को मुझे पता चला. मैं खलीज टाइम्स पे एक आर्टिकल था, उसमें बड़ी ये इंफॉर्मेशन थी. दुबई बेस्ड फिल्म मेकर है फराज कैसर और प्रोडक्शन हाउस है क्यू फिल्म्स जो ये फिल्म बनाने जा रहे हैं. साउंड्स पाकिस्तानी जी. तो वो दुबई बेस्ड फिल्म मेकर हैं बट आई थिंक ऑब्वियसली अ पर्सन ऑफ पाकिस्तानी रूट्स. फिल्म का जो टाइटल है वो है रावलपिंडी एक्सप्रेस, जो कि हम सबको पता है कि शोएब अख्तर का एक निकनेम था क्रिकेट की दुनिया में. और 16 नवंबर 2023 जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ये फिल्म इस तारीख को ये फिल्म रिलीज होगी. इट्स अ ट्रिब्यूट टू द स्पीड of his fastest delivery, which was 161.3 kilometers an hour during the 2003 World Cup group match against England. Is it a biography or is it a fiction? Biopic है तो उनकी biographical होगी. Right. होगी. अच्छा, ये this is पहली बार ये ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार के ऊपर बायोपिक बन रही है. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक एक इंटरनेशनल जो बॉलर के ऊपर पहली बार बनी, क्योंकि हम देख चुके हैं इंडिया में जो बनी है बायोपिक्स. कपिल देव तो खैर बॉलर थे, बैट्समैन भी थे, ऑलराउंडर. तो ठीक है. तो है बट एक फास्ट बॉलर के ऊपर कह लें, चले और स्पेसिफाई कर ले और उसमें चले जाएं, बन रही है. और सुनने में आ रहा है कि यूएई, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में ये फिल्म शूट होगी. एज फार एज द कास्ट इज कंसर्न अभी तक इसकी कास्ट फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन सुनने में दोबारा यही आ रहा है कि पाकिस्तान से ना सिर्फ बट इंटरनेशनली ऑल्सो एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा. बिकॉज ऑब्वियसली जब आप दिखाएंगे दूसरे टीम प्लेयर्स को तो वो पाकिस्तानी तो नहीं हो सकते सारे, सो हाँ ऑस्ट्रेलियन भी हो सकते हैं. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. फराज कैसर जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कोई 5 साल रिसर्च किया है. अच्छा. इस टॉपिक के ऊपर, शोएब अख्तर के ऊपर. तो ऐसा नहीं है कि एक दिन वो उठे और उन्होंने कहा जी कि मैंने बनानी है. और वो बाकायदा उनके जो फराज के जो वालिद साहब हैं, उन्होंने ये फिल्म लिखी है. तो फराज गए ये कॉन्सेप्ट लेके शोएब अख्तर के पास और काफ़ी उन्होंने कन्विंस किया कि यार कि हम ये करना चाहते हैं. और उनको जब शोएब को आइडिया अच्छा लगा और जब उनको लगा कि यार ठीक है बन सकती है, तो ये बनने जा रही है. सो आप देखेंगे? हाँ देखेंगे आप. मैं तो जरूर देखूंगा. Of course, क्यों नहीं, कौन नहीं देखेगा. कौन नहीं देखेगा.
मैंने कहा आपको क्रिकेट से ज्यादा दिलचस्पी नहीं शोएब अख्तर से मुझे बड़ी दिलचस्पी है, मैं हाँ। उनको बड़ा फॉलो कर ऑफ द हाँ। फील्ड मैंने उनको बहुत फॉलो किया, हाँ, मैं हाँ। उनके इंटरव्यू सब बड़े शौक से देखता हूँ। आई थिंक ही इज गॉट अ वेरी स्ट्रांग ऑरा। Yeah. तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि फराज कैसर के जो वालिद साहब हैं, कैसर नवाज साहब, उन्होंने ये फिल्म लिखी है। तो या ये सारी इंफॉर्मेशन है। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू 16/11/23 16/11/23 और सबसे जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो खुशी की बात ये है कि यार हम अपने हीरोज को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं फाइनली। तो ये हम सब इस प्रोजेक्ट को जितना हो सकेगा सपोर्ट करेंगे और इनकरेज करेंगे, बिकॉज गॉड नोज हमें बहुत जरूरत है कि हम अपने हीरोज को सपोर्ट करें, उनको इनकरेज अच्छी फिल्म बना जाए बस। बट अच्छी बट नोइंग शोएब अख्तर बड़ा एक्सटेंसिवली उनका मीडिया से ताल्लुक रहा है, काम किया है इंडिया में, उन्होंने बड़ा काम किया। वो करेंगे इसको। हाँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शोएब करेंगे तो वो अच्छा ही करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर। सो ऑल द बेस्ट टू शोएब अख्तर एंड टू द एंटायर टीम, डायरेक्टर फराज कैसर, एवरीबडी इन्वॉल्व्ड, गुड लक। फाइनली आमना जी हाँ सर, हमें पता चला है अपने खुफिया जराए से जी कि मौला जट आ रही है सितंबर 29। खुफिया कौन से जराए हैं पूरे इंस्टाग्राम पे और सितंबर 29 2022 जी। मैं इसलिए खुफिया जराए कह रहा हूँ क्योंकि इस अनाउंसमेंट से पहले हमें मालूम था, आपको मालूम था और आपने मुझे बताया कि आ रही है मौला जी। तो सितंबर 29 2022। पहले तो आप ये बताएं क्या ये सच है? नहीं है? नहीं क्यों? डेट सच नहीं है। सितंबर 29 2022 डेट सच नहीं है? नहीं। वो ब्रेकिंग न्यूज, ये देखें, इसलिए मैंने आपको कहा था ना कि हम इनसे वेरीफाई कराएंगे क्यों सच नहीं है डेट। मतलब है कि हो सकती है मगर नहीं भी हो सकती। ये क्या बात हुई? अभी कंफर्म नहीं हुई डेट। मैं आपको बता रहा हूँ officially there is no date. Officially there is no date of release as of now. The confirmation is that it will for sure, inshallah, 100% release in 2022. लेकिन वो नहीं, hang on. अगर आप कह रही हैं कि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ऑन द दूसरा हैंड आप खुद ही कह रही हैं कि पूरे इंस्टाग्राम पे ये डेट है, तो ये कैसे फिर डेट आ गई? I don't know. Are you sure that you're not wrong about No, I'm saying it could be 29 September, but it's not confirmed yet. What I know is that the producers want to officially put out a date when they are 100% confident that they will release the film on the date. जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत इंडिकेशन है वो ये है कि मुहर्रम के बाद इसका ट्रेलर रिलीज होगा और उसके जल्द फिल्म भी रिलीज हो जाएगी। So मुहर्रम would be end of August. It could be, yeah. So हो सकता है सितंबर में हो जाए, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन कुछ भी नहीं है। अच्छा, नहीं, अगर मुहर्रम के बाद ट्रेलर रिलीज होगा तो फिर तो that'll give them what 20-25 days for promotion. I don't know, yeah. That's enough for Mawla Jat. Could be. So मैं कह रही हूँ ना, could be 29 September, but there is no official confirmation on the date yet. ठीक है। आमना के कहने का मकसद ये है कि जब तक मौला जट की अपनी टीम या प्रोड्यूसर्स की तरफ से कोई रिलीज डेट नहीं आती तो आमना उसके ऊपर सील ऑफ अप्रूवल नहीं या मेरी तरफ से चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो क्योंकि आमना ने इंडोर्स नहीं किया सितंबर में, तो खुश हो गया था मैं कह रही हूँ हो सकता है हो। नहीं, आप बार बार कह रही हो सकता है हो, लेकिन आप बार बार ये भी कह रही हैं कि नहीं, it's not confirmed. It's not confirmed. यार आपने तो मतलब है ये एक्साइटमेंट सारी आ जाएगी ना इस साल। आप क्यों इस साल आ जाए? ये आप कंफर्म कर, कंफर्म्ड 100% इंशाल्लाह इस साल। दूसरे सवाल का जवाब दें जी। समथिंग हॉट जो है माशाल्लाह बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, बड़ा लोग फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बड़ी एक रीच है, बड़ी पहुंच है, बड़े ताल्लुकात हैं आप सब लोगों के समथिंग हॉट पे। तो ये बताएं कि आप लोग फवाद खान साहब या मायरा खान साहिबा या हमजा अली अब्बासी साहब, इनके साथ कोई इंटरव्यूज आप लोगों ने प्लान किए हैं? आप लोग करेंगे उसका कंटेंट? क्योंकि आपने कायदे आज़म जिंदाबाद पे तो कुछ नहीं किया। जी इंशाल्लाह। जी अच्छा, जी इंशाल्लाह। अच्छा जी इंशाल्लाह, यानी कि करेंगे। हाँ, क्यों नहीं? फवाद खान साहब को आप समथिंग हॉट पे लेके आएंगे? क्यों नहीं लेके आएंगे? अभी तक तो नहीं ला सके आप लोग। उनके कोई फिल्म रिलीज होगी तो आएंगे ना, उन्होंने हमेशा ये कहा। नहीं, वो आए हैं, अनुपमा चोपड़ा को उन्होंने इंटरव्यू दिया। अनुपमा चोपड़ा पे और बात है। क्यों और बात है? आमना जी ये क्यों बात है? अनुपमा चोपड़ा और बात है और आमना इसानी और बात है, ये क्या बात की आपने? ये क्या बात की? बस ऐसा है। क्यों ऐसा क्यों आमना जी क्यों? हमारे बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जो फॉरेन प्रेस को दे देते हैं, लोकल को नहीं देते। अच्छा। हाँ। और अभी भी हो सकता है कि मौला जट पे भी वो बीबीसी को दे दें और हमें ना दें। अभी भी ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। फवाद नहीं यार, ये पॉसिबल है। नहीं इतना तो नहीं है। अभी ये भी हो सकता है कि मौला जट का भी इंटरव्यू अनुपमा चोपड़ा को ही दें। नहीं ऐसा कुछ भी हो सकता है। नहीं
चलो ये तो ना कहना, हो सकता है देख रहे हो नाराज ही हो जाए। There's many a slip between the cup and the lip. नहीं यार, मैं ऑन नहीं, बिहाफ ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि फवाद भी इंटरव्यू दें और मायरा भी दें और मायमा भी दें, इतना हम आई वुड लव टू टॉक टू मायमा एंड ऑफ कोर्स हमजा अली अब्बासी एंड द एंटायर कास्ट ऑफ मौला जट. आई वुड लव टू टॉक टू बिलाल अशारी एज वेल एंड द म्यूजिक डायरेक्टर, ऑल्दो गाने इसमें कम ही हैं, लेकिन ये है कि हमारा हिकमत जो प्रोड्यूसर है, हमारा हिकमत जो प्रोड्यूसर है, आई लव टू टॉक अबाउट द एंटायर, यू नो, हाँ ऑफ कोर्स, मेकिंग ऑफ मौला जट. देखिए मौला जट की सबसे बहुत एक जो इंटरेस्टिंग बात है, 2019 में इसका ट्रेलर आया था जी, और 2000 हाँ टीजर आया था और 2019 की ईद पे इसने आना था, 20, 21, 22, तो 3 साल का इंतजार है. और उससे भी पहले मुझे याद है, मैं अलिफ के सेट पे जब गया था तब मेरी हमजा से बात हुई थी और तब ये बात हुई थी मौला जट आ क्यों नहीं थी. और तब हमजा ने कहा था कि मैं अब इसमें मैं मतलब तबसरा करूँ, क्या कमेंट करूँ. सो इट्स बिन इन द मेकिंग, इट्स बिन इन द पाइपलाइन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड कहने में सुनने में आता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है. कल मैंने दोबारा टीजर देखा उसका, जब ये खबरें चल रही थी तो मैंने आपको यार वैसे बात तो है यार, आप उसका 4 साल बाद भी 3 साल बाद भी टीजर देखें तो आप ऐसा नहीं लगता है कि यार ये डेटेड हो गया या पुराना हो गया, या क्लासिक रेलेवेंस नहीं है. डेट कैसे हो सकता है. लेकिन बात अगेन मैं रिट्रेट करूंगी कि आएगी इस साल जरूर मौला जट. दिस इज कंफर्म्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स दैट इट विल बी रिलीजिंग दिस ईयर. It will of course be releasing in the last quarter of the year, which could be any of the last 3-4 months. 29 September date is not confirmed. It could be confirmed in the next few days, but it could also be pushed further. And I think they want to release a date officially when there are 120% Why sure. would they not be 120% sure still? Okay, और release की क्या कहते हैं यार. मतलब बन गई, उन्होंने बना ली. बहुत सारे लोगों ने बाय द वे देखी भी, एक्टर्स ने अक्सर बातों में हो रहा है कि हाँ मैंने देखी यार, बहुत अच्छी फिल्म है. कुछ लोग ऐसे छोड़ते भी हैं वैसे. अच्छा, आपको लगता है इतने लोगों ने नहीं देखी हुई जितने लोग प्रिटेंड करते हैं कि हमने देखी हुई है? हो सकता है किसी ने कोई ट्रेलर कोई सीन शून देखा हो, कोई एक आध, तो वो बोल देते हैं कि हाँ हमने देखी है यार. क्या तो मतलब फिर एक तो बड़े एक्टर्स ने भी हमें बोला, आई सपोज उन्होंने तो देखी होगी, हो सकता है. बहरहाल इंतजार के अलावा फिलहाल कोई चारा नहीं है. लेकिन आमना ने एटलीस्ट चलें आपको ये बता दिया कि 2022 ही है ना, हाँ 2022 में रिलीज होगी फॉर श्योर इंशाल्लाह. तो या दैट्स अ गुड न्यूज़. एंड ऑफ कोर्स मैं समथिंग हॉट और आमना इसानी के बिहाफ पे आपको कमिट तो नहीं, बट हाँ मैं ये रीअश्योर कर सकता हूँ कि उम्मीद कर सकता हूँ, मेरा ख्याल है उम्मीद भी कर सकता हूँ. और मैं आपको इस बात की अश्योरेंस इस बात की अश्योरेंस दे सकता हूँ कि मैं पूरे मेहनत के साथ हाथ पांव मारूंगा इन सब लोगों का. पहुंच जाऊंगा मैं बस इंटरव्यू करने. हाँ, बस ठीक है. नहीं वो आ जाएंगे कराची, ठीक है. और इस बार क्योंकि कायद-ए-आज़म जिंदाबाद पे आमना की ड्यूटी थी, मैंने उनको बताया था कि ये हम इस तरह करना चाहते हैं और वो नहीं एग्जीक्यूट कर पाई. तो इस बार मैंने आमना को फुल मतलब है ना पैडल दबा के रखना है कि आमना ये करना है. तो डोंट वरी, इंशाल्लाह आपको बड़ा जबरदस्त कंटेंट हम क्रिएट करके देंगे, समथिंग ऑन यूट्यूब चैनल पे. ठीक है आमना, थैंक यू. एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से? काफी चीजें कवर कर ली हैं. काफी चीजें कर ली हैं यार. आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग माशाल्लाह हमारे सारे चैनल्स के सारे कंटेंट को फॉलो करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उसका. दोबारा आप मांगेंगे सब्सक्रिप्शन? नहीं मैं तो शुक्रिया अदा करूँ. आप शेयर करते हैं अपना फीडबैक, सो बस जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट. मैंने और आमना ने डिसाइड किया था कि हम आपको RRR का बियॉन्ड बॉर्डर्स देंगे. तो अगर आमना के पास वक्त हुआ तो कोशिश करेंगे कल थर्सडे को आपको RRR का बियॉन्ड बॉर्डर्स देखने को मिले. और चक्कर को भी हमने रिव्यू करना है, तो आमना जी से रिक्वेस्ट करेंगे अगर एक दिन वो चक्कर देख लेती हैं तो वीकेंड के ऊपर आपके साथ चक्कर का रिव्यू भी शेयर करेंगे. मुझे और आमना को अब आप इजाज़त दीजिए. तो हमें याद रखिएगा, मैं और आमना आपसे अगर बियॉन्ड बॉर्डर रिकॉर्ड कर लिए तो कल मिलेंगे, वरना अगर फॉर सम रीज़न हम ना कर सके तो फ्राइडे को मिलेंगे विद द हॉट रिव्यू. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.